हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ इनपुट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। हमेशा इनपुट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हाई क्यों होता है और आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट लो क्यों होता है, इसको पूरा प्रैक्टिकली मैं सिमुलेट करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आपके सामने दो सर्किट है। पहले सर्किट में आपको इनपुट इंपीडेंस दिख रहा होगा जेड इन। तो यहाँ पे जो इनपुट इसका इंपीडेंस होता है, जो सोर्स को हमें इंपीडेंस दिखाई देता है जब कोई भी इंटरनल सर्किट हमारे पास रहती है, तो बेसिकली उसको इनपुट इंपीडेंस कहते हैं। जो हमें सोर्स को इनपुट दिखाई देता है किसी सर्किट के अंदर, ये बेसिकली कोई बाहर से फिजिकल रजिस्टर हम ऐड नहीं करते हैं, ये इंटरनली उसका इनपुट इंपीडेंस होता है जिसको हम पैरेलल में कनेक्टेड दिखाते हैं, राइट। अब वही मैं आउटपुट इंपीडेंस की बात करता हूं तो यहाँ पे भी सेम फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो बेसिकली सीरीज में कनेक्ट रहता है, राइट। ये भी कोई फिजिकल रजिस्टर नहीं होता, ये इंटरनली सर्किट के अंदर होता है। अब मैं इंपीडेंस की बात करता हूं तो इंपीडेंस आपको पता है कि इंपीडेंस जो कैलकुलेट होता है जेड, ये बेसिकली रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के कॉम्बिनेशन से इंपीडेंस की वैल्यू होता है, राइट। तो यहाँ पे जो इनपुट इंपीडेंस होता है बेसिकली तीनों का इफेक्टिव, ये तीनों का इफेक्टिव जो जितना इंपीडेंस की वैल्यू आती है, जितनी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, उसको बेसिकली हम इनपुट इंपीडेंस कहते हैं। और इसकी यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट इसका भी सेम ओम होता है, राइट। अब जब आपको पता है कि जो इंडक्टर और ये कैपेसिटर होते हैं, इन दोनों की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो। तो आप ये जो इनकी तो एक्सएल और एक्सी की जो वैल्यू है, एक्सएल एंड एक्सी की वैल्यू ये भी वेरी करती है, राइट, चेंज करती है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो भी चेंज होता है। बट एक चीज आपको बता दूं कि ये जो इंपीडेंस होता है वो कैपेसिटिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है तो ये अपना रोल प्ले करने लगते हैं, राइट। तो ये बेसिकली इनपुट इंपीडेंस होता है। सिमिलरली आपको देखने को मिलता है आउटपुट इंपीडेंस। आउटपुट इंपीडेंस में भी यही सेम चीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट इंपीडेंस होता है ना वो बेसिकली एक रजिस्टर ही होता है, लेकिन ये सीरीज में कनेक्ट होता है। अब इसके पीछे का मैं रीजन आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो लो क्यों होता है और इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई क्यों होता है। आगे मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल सा एम्पलीफायर सर्किट है, राइट। एम्पलीफायर इन द सेंस मैं इसको ओपेम कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैं ओपेम की बात करता हूं तो ओपेम में जो इनपुट इंपीडेंस होता है हम आइडियली क्या कंसीडर करते हैं, इनपुट इंपीडेंस वो इनफाइनाइट हम लेके चलते हैं, राइट। और आउटपुट इंपीडेंस हम जीरो लेके चलते हैं जब हम आइडियल केस की बात करते हैं, तो ये हम जीरो कंसीडर करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो जो इसका इनपुट इंपीडेंस है ना, ये बेसिकली कोई फिजिकल रजिस्टर नहीं है, इसी के अंदर है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए, मतलब एनालॉजी को समझाने के लिए इनपुट इंपीडेंस को हम बाहर दिखाते हैं। और ये देख सकते हो अक्रॉस द ग्राउंड कनेक्ट है, इनपुट टर्मिनल से अक्रॉस द ग्राउंड। और यहाँ पे जो आउटपुट इंपीडेंस है बेसिकली एक सीरीज में कनेक्ट हुआ है, राइट। तो ये बेसिकली इसके सर्किट के अंदर ही होता है, लेकिन इसको हम बाहर इसलिए इंडिकेट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और कैसे सर्किट काम करती है इसके बारे में आपको आइडिया अच्छे से लग जाए। अब ये होता क्या है कि इसका जो इनपुट इंपीडेंस होता है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरा है ना, ये इनपुट है और ये ग्राउंड हो गया। और ये जो सर्किट के अंदर है ना, बेसिकली एक सर्किट है, डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है ये सर्किट है। और सर्किट में कितना इनपुट इंपीडेंस है आपको वो चीज बेसिकली मैं बाहर रजिस्टर कनेक्ट करके दिखाया था। और सेम चीज यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा सर्किट है, ये जो डॉटेड बॉक्स दिख रहा है। और लेकिन ये जो आउटपुट है मेरा, ये आउटपुट में जेड जो आउटपुट है वो सीरीज में कनेक्ट हुआ है, राइट। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटपुट जो होता है, आउटपुट इंपीडेंस वो होता है वो सीरीज में होता है, इनपुट इंपीडेंस अक्रॉस दी मतलब पैरेलल में होता है, राइट। यहाँ का जो इनपुट इंपीडेंस है वो बेसिकली इंपीडेंस सीन बाय एनीथिंग कनेक्टेड टू द इनपुट टर्मिनल और इनपुट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप सर्किट सोर्स आप कनेक्ट कर रहे हो तो जो इसको इंपीडेंस देखने को मिलता है वो बेसिकली इनपुट इंपीडेंस होता है, राइट। इट इज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कनेक्टेड टू द इनपुट साइड द सर्किट आर डिवाइस। तो जितने भी रजिस्टर, कैपेसिटर इनपुट साइड में यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, राइट, तो ये तीनों का इफेक्ट जो है ना आपको, ये इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस हम कंसिडर करते हैं, इनपुट साइड की बात करते हैं, राइट। और सिमिलरली यूजुअली इनपुट इंपीडेंस शुड बी हाई, मतलब बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, एटलीस्ट 10 टाइम्स द आउटपुट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट सप्लाइंग ए सिग्नल टू द इनपुट। मतलब यहाँ जो आउटपुट इंपीडेंस आपको देखने को मिलता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा होना चाहिए, राइट, जो हम सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या अभी मैं
प्रैक्टिकली आपको डिस्कस करके समझा दूंगा। देखिए सिंपल से हम सर्किट लेते हैं एम्पलीफायर के, और यहाँ पे एक सीरीज रजिस्टर, अगर मैं यहाँ पे वायर कंसीडर करता हूँ तो हर एक वायर में जानते हो कि आप कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। मैं इसको रेजिस्टेंस को वही कंसीडर कर लेता हूँ, मान लो 1K का रजिस्टर है, राइट। और यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा इनपुट इम्पीडेंस बनेगा और ये मेरी सप्लाई होगी। तो आपको पता है कि जैसे मैं यहाँ का वोल्टेज बढ़ाता हूँ, राइट, वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाता हूँ, या फिर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं 1 मेगा ओम ले लेता हूँ, 2 मेगा ओम ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये इनपुट जा रहा है, राइट, इनपुट जा रहा है सर्किट को। तो जैसे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रहती है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो पूरा का पूरा वोल्टेज आपको यहाँ पे आपको सर्किट में चला जाएगा, वोल्टेज कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा रजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू मान लो मैंने 10K कर दिया, 1K कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से जो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, राइट। और यहाँ का मान लो अगर 10 वोल्ट दे रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और मान लो 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा, 9 वोल्ट मिलेगा। तो हमें जो ओरिजिनल सिग्नल मिलना चाहिए 10 वोल्ट, वो बेसिकली 9 वोल्ट हो गया, मतलब वोल्टेज हमारा कम हो गया, मतलब पावर इसका कम हो गया, राइट। तो इसलिए अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू अगर कम रहती है ना, तो जो हमें वोल्टेज एक्चुअल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो सिग्नल एम्पलीफाई होना चाहिए था वो नहीं एम्पलीफाई, अगर 10 वोल्ट एम्पलीफाई होना था, अब एम्पलीफाई होगा 9 वोल्ट। तो देयर इज ए चेंज इन द आउटपुट, आउटपुट में आपको चेंज देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू है ना वो हाई रखते हैं। हाई रखने का रीजन आपको समझ में आ गया। अगर मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर मान लो यहाँ पे मेरा कोई सेंसर है, सेंसर वगैरह क्या होता है, जितने भी सेंसर्स होते हैं ना, सेंसर्स हो गया, या फिर आप कोई बोल रहे हो, तो आपका जो वोल्टेज जनरेट होगा ना ट्रांसमीटर के बाद, वो वोल्टेज जो होते हैं ना बहुत कम होता है, लाइक मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, 0.1 वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपको आउटपुट वोल्टेज सेंसर से मिलता है। अब ये वोल्टेज हम एम्पलीफायर सर्किट पे देते हैं ताकि ये एम्पलीफाई हो जाए, राइट, एम्पलीफाई होकर समथिंग लाइक 10 वोल्ट, 5 वोल्ट मिले। बट जब हमारा मिली वोल्ट में सिग्नल रहता है, मान लो 0.001 वोल्ट रहा, और यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस अगर कम हो जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू जो होती है ZL, वो अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे इस रजिस्टर की वजह से, जो सीरीज में कोई ट्रैक में भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज आपको बहुत, मतलब वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो इसी को सोर्स ओवरलोड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा नहीं तो वो एम्पलीफाई किसको करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि इसीलिए इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। ये देख रहे हो, दिस इंश्योर दैट द इनपुट विल नॉट ओवरलोड द सोर्स ऑफ द सिग्नल। तो यही बेसिकली इस लाइन का मतलब यही है कि अगर ये इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू अगर बहुत कम हो जाएगी तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा, और यहाँ का यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। वोल्टेज ड्रॉप होने लगा तो यहाँ का जो सिग्नल मिलेगा हमें बहुत वीक मिलेगा, तो सिग्नल मिलेगा ही नहीं। या तो फिर यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर से भी आप यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाएगी। इसीलिए इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू हाई रखी जाती है। अब मैं सिमुलेट करके भी इस चीज को आपको दिखा देता हूँ ताकि बहुत अच्छी चीज आपको ये चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल सी सर्किट डिजाइन किया हुआ है। इसमें 40 हर्ट्ज 10 वोल्ट का एक मैंने सिग्नल लिया हुआ है, और यहाँ पे 1 मेगा ओम का जो मैंने इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट करी है, और वहाँ का जो मेरा एक इनपुट टू द एम्पलीफायर है वो बेसिकली सर्किट को जा रहा है, राइट। तो ये जो 1 मेगा ओम है बेसिकली इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर हम कंसीडर कर रहे हैं, जो कि सर्किट के इनसाइड ही होता है, राइट। ये सर्किट के अंदर आप देख सकते हो एक एम्पलीफायर सर्किट का बॉक्स बना है, उसमें मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस लिया 1 मेगा ओम, और उसका जो आउटपुट है ना, जो 40 हर्ट्ज का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट सर्किट को जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो आपको ये मैंने AC सिग्नल ले रखा है, तो इसका आउटपुट जो है ना फ्लक्चुएट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं AC के बजाय यहाँ पे जो मैं एक DC सिग्नल लेता हूँ, जिसकी वोल्टेज मैं 10 वोल्ट कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। अब करंटली देख सकते हो जब इसका इनपुट इम्पीडेंस 1 मेगा ओम जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आपको आउटपुट मिल रहा है। और आपको पता है कि हर एक वायर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मैं इसको फिलहाल 1K कंसीडर करके चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, राइट। तो 10 वोल्ट का मैंने रियल पावर सोर्स ले लिया, वहाँ पे एक 1K इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और दूसरा आपको ये जो सिग्नल है 10 वोल्ट का, ये डायरेक्ट जा रहा है एक एम्पलीफायर सर्किट के अंदर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे करंट में देखोगे तो 1 मेगा ओम का जब इसका लाइक इनपुट इम्पीडेंस है ना, तो उस टाइम पे क्या है कि 10 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल रहा है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा 1K के क्रॉस, राइट।
यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा है, 10 वोल्ट आपको बाकायदा इनपुट जा रहा है एम्पलीफायर सर्किट को, और 10 वोल्ट एम्पलीफाई होके आपको 20 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी आपको सर्किट होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट। तो जब 1 मेगा ओम है तो 10 वोल्ट मिल रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ ना कि 1 मेगा ओम को ना मैं 500K करता हूँ। जब मैं 500K करता हूँ तब भी देख सकते हो आपको 10 वोल्ट सिग्नल मिल रही है, राइट। मतलब ये भी एक इनपुट इम्पीडेंस की तरह ही काम कर रहा है, मतलब इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू हाई है, राइट। अब मैं जैसे इसको 50K करता हूँ, आप देख सकते हो कि 9.8 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो फर्दर ये एम्पलीफाई होगा एम्पलीफाई सर्किट के द्वारा। तो जैसे आप इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू कम कर रहे हो ना, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू गिरती जा रही है। मैं इसको 10K कर देता हूँ, देख सकते हो 9.1 वोल्ट मिल रही है। तो जैसे आपकी इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो रही है, एक कंडक्टिंग पाथ मिल रहा है, मतलब करंट स्टार्ट हो जा रहा है फ्लो करना, और कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप 1K के क्रॉस होने लग रहा है, राइट। आप या तो सिंपल सा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला होता है, उस वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूले से भी आप 10K के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हो, वही वोल्टेज आपको 9.1 वोल्टेज आएगी, राइट। तो जैसे जैसे इम्पीडेंस की वैल्यू आपको कम होगा ना, आपको जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है ना, जो 10 वोल्ट के बजाय 9.1 वोल्ट मिल रहा है, वो वोल्ट जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, इसीलिए इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है, ताकि हमारा जो सिग्नल का पावर है ना वो मेंटेन रहे, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला का आप यूज़ करके, क्योंकि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनेगा ना 1K और 10K, एक वोल्टेज डिवाइडर सिंपल सी सर्किट बनेगा, तो यहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली। अब ये एप्लीकेशन की मैं बात करता हूँ, तो जब भी आप लाइक कोई सेंसर हो, या फिर आप जब बोलते हो का पावर होता है ना वो बहुत ही कम होता है, लाइक मिली वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.001 वोल्ट, इसके बीच में ही रेंज में ही लाई करता है। तो अगर इतना वोल्टेज इसके क्रॉस जाएगा और इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू कम रहेगी, तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। 1K के क्रॉस पता ही नहीं चलेगा कितना वोल्टेज हमें डिजायर था और कितना मिल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ती है। जितने भी सेंसर्स होते हैं उनके जो आउटपुट होते हैं वो मिली वोल्ट 0.1 वोल्ट में ही आउटपुट मिलता है। तो वो जो सिग्नल फर्दर एम्पलीफाई होता है एम्पलीफायर के थ्रू, देन उसका एम्पलीट्यूड का जो पावर होता है वो जो पावर होता है सिग्नल का वो इंक्रीज़ होता है। इसलिए हमें इनपुट इम्पीडेंस हाई रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।